शुरुआत करेंगे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की खबर से। देखिए रिपोर्ट। सैकड़ों हमले, सदियों का संघर्ष, लेकिन फिर भी न विश्वास टूटा और न ही स्वाभिमान झुका। जिस धरती पर आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई थी, उसी धरती से स्वाभिमान ने इतिहास रचा। जिस सोमनाथ को मिटाने की आक्रांताओं ने बार बार कोशिश की थी, वही सोमनाथ आज भारत के स्वाभिमान का सबसे बुलंद प्रतीक बनकर खड़ा है। ये तस्वीरें उसी का जीता जागता उदाहरण है। दरअसल 8 जनवरी से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत हो रही है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने सोमनाथ के गौरवशाली विरासत को देश के सामने रखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी सोमनाथ यात्राओं की तस्वीरें साझा की, जिससे पीएम ने एक बार फिर संदेश साफ कर दिया है कि सोमनाथ सिर्फ अतीत नहीं, बल्कि भारत का आत्मविश्वास है। पीएम मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक एकता और संघर्ष की गाथा को याद किया। पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर 2001 को सोमनाथ में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया था, जब 1951 में पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया था। इस बार सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ 8 जनवरी से हो गया है। सोमनाथ मंदिर पर जनवरी 1026 में पहला आक्रमण हुआ था, लेकिन इसकी आस्था और पुनर्निर्माण कभी कमजोर नहीं पड़ा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी सोमनाथ यात्राओं की तस्वीरें साझा करते हुए भारत की सांस्कृतिक अटूटता, आस्था और संघर्ष की अमर गाथा को फिर से जीवंत कर दिया। 4 दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का गुरुवार को पहला दिन था। इस दौरान सोमनाथ महादेव मंदिर में 72 घंटे तक निरंतर ओमकार मंत्र के जाप की शुरुआत की गई, जिसमें गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी शामिल हुए और ओमकार मंत्र के जाप में 2500 से अधिक ऋषि कुमारों ने भाग लिया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की आज से शुरुआत हुई है। आज 9 बजे से ऋषि कुमारों के स्वर से ओम नमः शिवाय के जाप में राज्य और देश भर से पधारे हुए हजारों सोमनाथ भक्तों के साथ ये 72 घंटे के ओमकार जाप की शुरुआत हुई है। मोहम्मद गजनी जैसे अनेक आक्रमणों ने सोमनाथ की मंदिर पे 1000 साल पहले हमला किया था। उन्होंने हमारी सोमनाथ की इमारतों को जरूर से ठेस पहुंचा पाए, लेकिन मोहम्मद गजनी जैसे अनेक आक्रमणों ने अनेक कोशिशों के बावजूद हमारी आस्था को वो आज तक कुछ नहीं कर पाए। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ ही भक्तों की आस्था का भी खूबसूरत नजारा देखने को मिला, जिससे भक्तों की आस्था से वहां का पूरा वातावरण भक्तिमय दिखा। बहुत अच्छा यहाँ माहौल है। अभी हम भी जूनागढ़ से जुड़े हैं। हम 500 साधक जूनागढ़ से आए हैं और हम सुबह से लेकर शाम तक यहाँ कीर्तन करेंगे और ओमकार के नाद करेंगे। 8 तारीख से 11 तारीख को लेकर जो नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सोमनाथ आज पूरा भक्तिमय हो रहा है और पूरा यहाँ भक्तिमय वातावरण है। और हम 11 तारीख को भी नरेंद्र मोदी जी खुद यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे लिए खूब ये गर्व की बात है। हम जूनागढ़ से 4 बस भर के लोग आए हैं। हमारे योग बोर्ड से, योग लोड से सभी लोग आए हैं। यहाँ का वातावरण सोमनाथ का बहुत दिव्य है, इतना आनंद आ रहा है।
लग रहा है यहाँ ही रुक जाए, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं 11 तारीख को, हम तब भी आएंगे और आज भी आए हैं। सोमनाथ दादा की बहुत अच्छी वेव्स यहाँ है, सभी जगह सब लोग खुश ही दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है। दरअसल पीएम मोदी इससे पहले भी कई बार सोमनाथ मंदिर को लेकर पोस्ट कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के हमलों के बावजूद दोबारा खड़ा हुआ ये सोमनाथ मंदिर भारतीय सभ्यता के अडिग और अटल आत्मबल का प्रतीक बताया था। पीएम मोदी खुद 11 जनवरी को सोमनाथ आने वाले हैं और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे, जो 11 जनवरी तक चलने वाला है। अब एक नजर 1026 के उस आक्रमण पर डालते हैं जिसमें महमूद गजनवी ने महान धार्मिक और सभ्यतागत प्रतीक को नष्ट किया था। 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इस हमले का उद्देश्य एक महान धार्मिक और सभ्यतागत प्रतीक को नष्ट करना था। इतिहास के विवरण बताते हैं कि इस आक्रमण में भारी हिंसा हुई थी, नगर के लोगों पर अत्याचार किए गए और मंदिर को गंभीर क्षति पहुंचाई गई थी। इन घटनाओं का प्रभाव पूरे भारत के मनोबल पर पड़ा था। सोमनाथ की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। ये कहानी सिर्फ विनाश की नहीं, बार बार उठ खड़े होने की भी है। मध्यकाल में सोमनाथ पर कई बार हमले हुए थे, लेकिन हर बार भारतीय समाज ने मंदिर को दोबारा खड़ा किया, जिसके बाद ये मंदिर हर पीढ़ी के संघर्ष, त्याग और आस्था का भी प्रतीक बनता गया। अब एक नजर सोमनाथ पर हुए अब तक के प्रमुख हमलों पर डालते हैं। ये सोमनाथ मंदिर पर पहला और सबसे बड़ा हमला था, जो महमूद गजनवी द्वारा किया गया था। इसके बाद साल 199 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने मंदिर में तोड़फोड़ की थी। साल 1375 ईस्वी में गुजरात सल्तनत मुजफ्फर शाह प्रथम ने भी मंदिर में तोड़फोड़ की थी, जिसमें मंदिर को नुकसान हुआ था। साल 1451 ईस्वी में महमूद बेगड़ा द्वारा एक बार फिर से मंदिर को ध्वस्त किया गया। औरंगजेब ने भी साल 1706 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ है, तब तब महान विभूतियों ने भी सोमनाथ के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाई है, ताकि भक्त फिर से यहाँ पूजा कर सके। इतनी बार टूटने के बावजूद सोमनाथ मंदिर हर बार फिर बना, और यही कारण है कि सोमनाथ को भारत की आस्था, संस्कृति और पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है। आप सबकी नजरें 11 जनवरी को पीएम मोदी के आगमन पर टिकी हैं, जिसकी तैयारी जोरों पर है।